हेलो दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 में हैं तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए एग्जाम पेपर में दे दिया जाता है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है। तो यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यदि आपको मैथ में बिल्कुल कुछ नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% सब समझ में आने लगेगा। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप और 12वीं में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर दिया रहेगा कि एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा, दूसरा बारंबारता दिया रहेगा, इस टाइप का सारणी दिया रहेगा। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, आपको क्या करना है, आंसर को टिक करना रहेगा। तो चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है क्लास 10th और यूपी बोर्ड 2024 में जो आया था एग्ज़ाम, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आना चाहिए, क्योंकि आप इस समय एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन जरूर 100% पूछा ही जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आए भी, तो आप पूरा इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला है, जैसे कि यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया था तो यहाँ पे बारंबारता दिया था, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, जो दिया था हमको लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि वर्ग चिन्ह निकालना है और उसका जो है एक्स आई और एफ आई का इंटू मल्टीप्लाई जो आएगा उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर पहले यहाँ पर देखें, इसका जो है इसका योग करते हैं, उसके बाद इसका आधा कर देते हैं, यानी 0। और जब 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2। जब 2 का आधा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। 2 का आधा होता है कितना, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। इसी तरीके से 2 और 4 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 का आधा क्या होता है, 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। अब इसी तरीके यहाँ पर 6 और 4, 6 4 होता है 10। 10 का आधा कितना होता है, 5। तो यहाँ पर 5 हम लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो 1 3 और 5, यानी कि 2 2 का गैप है। तो हम क्या करते हैं, 2 2 के गैप में जो है लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 11 और लास्ट में हो जाएगा 13, क्योंकि यहाँ पे 2 2 का गैप है। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 10 22 होगा, 22 का जो आधा होगा 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है यहाँ तक। अब यहाँ पर इतना होने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, x1 और f1 का मतलब कि xi और fi का मान कैसे निकाला जाता है, और fi का मान हम कैसे निकालेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा हो जाएगा इसमें। तो यहाँ 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे 1 में, या 1 का गुणा करेंगे 5 में, तो वही आएगा, 5 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 का गुणा होगा 7 में, तो 7 5 हो जाएगा 35। तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 9 हो जाएगा 54, 54 लिख लेते हैं। तो 11 हो जाएगा, 11 दूना हो जाएगा 22। अब यहाँ पे 13 तिया हो जाएगा 39। बस इतना होने, आई होप आप इन सभी को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि 0 जब 2 से मतलब जुड़ेगा, यानी 0 और 2 जुड़ेगा तो 2 आएगा। 2 का आधा जो होगा उसको यहाँ एक्स आई पर लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 का आधा जो होगा 3 यहाँ पर लिखा जाएगा। इस तरीके से जोड़कर आधा करके यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स आई और एफ आई, यानी कि इनका दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा इसमें लिखा जाएगा। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं, आप आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इतना होने के बाद हम देखेंगे पहले माध्य बराबर क्या होता है, हमको किसकी आवश्यकता है। तो माध्य बराबर हम जानते हैं कि सिग्मा जो होता है एफ आई इंटू एक्स आई बटा यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ये होता है क्या, ये होता है माध्य बराबर। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, या सिग्मा बटा में हो जाएगा सिग्मा एफ आई। यानी कि जो सिग्मा होता है ये जोड़ को दर्शाता है, और यहाँ पर एफ आई एक्स आई हमने जो निकाला है, एफ आई एक्स आई ये वाला निकाला है, इंटू सिग्मा एफ आई ये वाला होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे और इनको भी जोड़ लेंगे। उसके बाद जो आएगा हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आइए चलते हैं, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली मैंने जोड़कर जो है योग लिख लिया। यहाँ पर देखिए
कि 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 5 4 9 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा, 17 3 20 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर 20 लिख लिए। अब तो टोटल इसको जोड़कर हम क्या यहाँ पर लिख लिए हैं 162। यानी कि हमको ज़रूरत था माध्य निकालने का फार्मूला यही होता है कि सिग्मा जो है इसका मान बटा इसका मान, तो इसके में इसका भाग देंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा F1 FI इंटू XI, तो यहाँ पर सिग्मा FI XI ये है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सिग्मा FI और XI ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका बटा करेंगे 20 का। तो आइए हम इसको भी करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर सिग्मा FI इंटू XI का मान क्या है कि 162, तो इसी के बराबर हम लिख लेंगे 162। अब यहाँ पर सिग्मा FI का मान है 20। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम सिंपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81/10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम 10 का भाग देंगे 81 में तो क्या हो जाएगा, तो 8.1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माध्य बराबर 8.1। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो और सीख मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको मैथ में डर लगता है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।